आज हम लोग एक्सपायरी डे पे दरअसल में किस तरीके से प्रीमियम का एडजस्टमेंट होता है ना, इस पे बात करने वाले हैं और अल्टीमेट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। लेकिन प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कुछ लोग इस थ्योरी को ना अपने बाबूजी का नाम देके बेचते हैं। बुक का नाम रिकमेंड कर दूंगा। बुक का नाम है ऑप्शन वोलेटिलिटी एंड प्राइसिंग। किस तरीके से प्रीमियम का एडजस्ट करता है, एक्सपायरी के दिन उसका वैल्यू जीरो होता है, इसमें पूरे मैथमेटिक्स होता है, इसके पीछे का लॉजिक होता है। ठीक है, तो किसी के अपने चाचा के दिया हुआ थ्योरी नहीं है, उस बुक का है। आप भी पढ़ के सीख सकते हो, आप काम करना चाहते हो तो जान सकते हो। मैंने सीखा है, मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बकवास टाइप के कमेंट नहीं कीजिएगा यहाँ पे। आपको सीखना है सीखिए, नहीं देखना है वीडियो को स्किप कीजिए। ये प्योर ग्रीक्स पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। कोई जुआड़ियों वाला काम नहीं है, कोई भी गैम्बलिंग वाला काम नहीं है। तो ध्यान से सुनना चाहते हैं तो सुनना है, नहीं तो वीडियो को स्किप कर देना है। क्लियर है। और इस लॉजिक को सीखना चाहते हैं सिंसियर लोग, बकवास वाले नहीं, जुआड़ी लोग नहीं, कॉन्सेप्ट एक्चुअली सीखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक होगा, जाके मैसेज कर दीजिएगा, विल टेल यू अबाउट दिस। चलो पूरा बताते हैं। बैक टेस्टिंग है पूरा, इसका प्रीवियस डेटा खुला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये 7 फरवरी का डेट हुआ, ठीक है। इसमें देखोगे निफ्टी का एक्सपायरी का पूरा पूरा है, जो जिस भी दिन का तुम उठा लो। जैसे मान लो कि 7 का हमने उठाया यहाँ पे। क्लियर है। टाइम चलना है कितना है, बन रहा है 3:13 और हम चलते हैं 3 बजा जब टाइम तो चलते हैं। स्ट्राइक प्राइस वहां पे देखेंगे, ध्यान से देखना। इसमें लॉजिक जो होता है ना, समझना ही हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज वो ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है जो आपको चीजों की क्लियरिटी देता है कि किस तरीके से दरअसल में प्रीमियम वेरी करता है। और प्रीमियम का जो ग्रीक्स होता है उसका क्या लॉजिक होता है, ये गामा होता है यहाँ पे। गामा के साथ साथ हमारा क्या होता है, गामा होता है, वेगा होता है। चलो एक पॉइंट को सर्कल करते हैं। ये होता है हमारा, यहाँ पे दिया होता है गामा, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे वेगा दिख रहा होगा। ये हमारा थीटा होता है और ये हमारा डेल्टा होता है। जानते हैं थीटा तो टाइम का फंक्शन होता है, चलता है। डेल्टा जो होता है ना, पोजीशन का फंक्शन होता है। पोजीशन का मतलब होता है कि स्ट्राइक प्राइस हुआ ना कि 45,100 से आगे चले तो कितना हो गया, 45,200 हो गया। यहाँ चले 45,500 से 45,100 चले तो शिफ्ट कितना हुआ इसमें। जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है स्पॉट, जो प्राइस दिया हुआ है इसका, जो भी ट्रेड चल रहा है बैंक निफ्टी, उसमें कितने पॉइंट का शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट में शिफ्ट हो रहा है मेरा 100 का। तो इसका जो हमारा यहाँ पे एलटीपी हुआ, इसमें कितना चेंज होगा, इस जगह पे कितना आ जाएगा, तो ये सारा कुछ डेल्टा में आता है। इसे यहाँ देखो कि इसका डेल्टा का वैल्यू लगभग अप्रोच कितना कर गया है, इसका डेल्टा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। यानी कि इधर में निफ्टी जितना पॉइंट चलेगा ना, उतना ही पॉइंट यहाँ पे प्रीमियम प्रीमियम में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये देखना है कि एक्सपायरी का बेसिक लॉजिक होता है कि जो डेल्टा का बात करेंगे ना, यहाँ पे जो डेल्टा होता है, ये सारा का सारा वैल्यू एक्सपायरी होने पे, यानी कि 3 बज के ठीक कितना टाइम पे, 3:29 पे आके ये इधर में जीरो हो जाएगा। और इधर में बात करेंगे तो पुट साइड का जो डेल्टा होगा मेरा, यानी कि ये जो डेल्टा दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा कितना हो जाना है, जीरो हो जाना है। ठीक है। साथ ही साथ जो इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस हुआ, ये जितना पॉइंट दिखा हुआ है, सारा का सारा एक्सपायर होने पे क्या हो जाएगा, ये इन द मनी होगा। दरअसल में पूरा का पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का होता है कि हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं ना, उस स्ट्राइक प्राइस का इन द मनी में होके एक्सपायर होने की टेंडेंसी कितनी है। अब हम यहाँ तक का बात कर ले, तब ऐसा तो है नहीं कि एक्सपायरी में जा रहा है 45,800 जा रहा है और 45,200 यहाँ पे चला जाएगा। दिन का टाइम कितना हो रहा है आपका, 3 बज रहा है, तो आधे घंटे में तो इतना पॉइंट तो नीचे आने की नहीं पॉसिबिलिटी। तो इसका डेल्टा का लगभग वैल्यू अप्रोच 1 कर चुका है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी अभी है कि ओटीएम हो जाए, इसलिए इसका डेल्टा कम है। ठीक है। लेकिन जैसे 3:29 होगा तो इसके बाद जितना इधर की तरफ लाई कर रहा है, वो सबका सब क्या है, इन द मनी है। इन द मनी है, यानी कि सबका डेल्टा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो जितना कुछ यहाँ बाहर में दिया हुआ है ना, ये जो हमारा पुट साइड दिया हुआ है, तो इसमें भी देखोगे कि जैसे ही ये पूरा का पूरा एक्सपायरी का टाइम आएगा तो इसका डेल्टा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो ना करके दिखाता हूँ तुम्हें कि डेल्टा का वैल्यू इसका 1 हो कैसे रहा है। जैसे ही पहुंचेगा ना एक्सपायरी का टाइम है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। चलते हैं हम सीधा सीधा कितना टाइम पे, 3:29 पे चलते हैं। ठीक है, 3, 27, 28, 29 चलते हैं। 3:29 पे देखोगे तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू इधर में लगभग कितना होगा, अप्रोच करके 1 हो चुका है। ये पूरा का पूरा इधर में इन द मनी वाला का भी कितना हो चुका है, इधर 1 में जा चुके हैं। और जो उधर ओटीएम में चला गया है, लगभग लगभग वैल्यू कितना हो चुका है, जीरो हो चुका है। पूरा का पूरा कहानी खत्म हो चुका है, इसका कोई डेल्टा नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिक से इसमें लॉजिक होता है। अब जो हमारा सेटअप है उसमें क्या काम करना है, इसमें किस तरीके से हमें अपने ट्रेड के बारे में प्लान करना है, ये बात देखना चाहिए। 3 बजे, 3 बजे देखा हमने तो यहाँ पे मुझे दिखा कि अभी एट द मनी चल रहा है कितना, 45,800 चल रहा है। ठीक है। इसका जो हमारा इसका चल रहा है, हमारा कॉल का जो एलटीवी चल रहा है, 8.5 रुपए चल रहा है। और आईबी का वैल्यू इसका 15 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पुट साइज में बात करेंगे तो डेल्टा का वैल्यू कितना है, 0.75 दिया हुआ है। ठीक है। एक थ्रेशोल्ड होता है इसका, 0.8 का वैल्यू होता है। ये कैसा होता है, 0.8 का वैल्यू होता है इसे तो इसके वैल्यू पे जाके ना एक बार ये बाउंस करता है। सिंपल सा, प्रीमियम को क्या करना है, खत्म करना है। जो भी प्रीमियम है खा जाना है। जो कुछ भी प्रीमियम बचा हुआ है यहाँ पे, जो टाइम वैल्यू जिसमें बचा हुआ है, जितना कुछ भी बचा हुआ है, वो सबका सब यहाँ पे क्या करना है, निपटा देना है। ठीक है। तो टाइम क्या होता है, जो इसके बाहर में चलेगा, आप ओटीए में चलेगा, उसके वास्ते जो भी वैल्यू बचा हुआ है सब टाइम वैल्यू रहती है। तो लगभग खत्म हो चुका है। तो अब जो अगला जो इसका खत्म होने वाला है, जिसका जान लिया जाएगा, निपटा दिया जाएगा, कौन सा, यही दिया हुआ है। तो इधर में दिया है 0.8.4 दिया है, और हमारा पुट में बात करेंगे तो इसका कितना दिया प्रीमियम, 44.8 दिया हुआ है। तो जो प्रीमियम खाने की बात होगी, तो प्रीमियम में ज्यादा खाने का कहाँ बचा हुआ है, ये हमारा पुट साइड बता हुआ है, ये कहाँ पे, कॉल साइड में है।
पुट का यहाँ पे डेल्टा कितना दिया 0.75, यानी कि इसको कम करना पड़ेगा, यानी कि डेल्टा शिफ्ट होगा। याद रखिएगा 0.5 का डेल्टा होता है एट द मनी का होता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे एटीएम चल रहा है, लेकिन इसका जो डेल्टा का वैल्यू कितना दिया 0.75 दिया, और इधर साइड में बात करेंगे कॉल साइड डेल्टा तो कितना दिया 0.25 दिया हुआ है। यानी कि इसके चांसेस है कि एक बार 0.5 की तरफ आ जाए बढ़ के, और इसके चांसेस है कि 0.5 की तरफ घट के आ जाए। यानी कि प्रीमियम जो कॉल साइड का प्रीमियम है 8.4 का, इसमें स्पाइक आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पुट साइड में आने की पॉसिबिलिटी कम है। अब देखते हैं कि इसमें और सस्ता इसको हम कैसे खरीद सकते हैं, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं इसमें टाइम में आगे चल के कि क्या हो। 3:01 हुआ, 3:01 पे चलते हैं, 3 बज रहा था। तो 45,800 का प्रीमियम कितना हो गया, 11 रुपए हो चुका है, और ये 0.37 हो रखा है। इधर साइड में भी देखते चल रहे हैं, डेल्टा का वैल्यू जो दिया है 45,800 में कितना दिया है, ये वैल्यू मेरा 0.63 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 11 रुपए पे चल रहा है, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11 से कितना हो गया, 10 हो गया, 0.38 हो गया, 0.42 हो गया, और ये कितना हो गया, फिर से 0.38 हो गया। लेकिन अब इसी बीच में 0.38 है, थोड़ा टाइम पहले अगर हम जाते हैं यहाँ पे 3 बजे आ गए, 3 बजे के आसपास में कितना दिया हमारा, इसका स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा दिया 0.25 दिया था, प्रीमियम कितना था 8.4। अब आगे की तरफ बढ़े तो इसका प्रीमियम 11 हुआ 0.37 पे, फिर 0.38 पे 10.9 हो गया, और पुट साइड में कितना हो रहा है 0.62 हो रहा है। पुट का प्रीमियम देखो 0.58 पहुंच गया, मतलब ये घटते जा रहे हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ डिक्रीज होना शुरू हो गया, 0.42 हो गया। तो अब जो हमारा कॉल साइड है ये 0.5 को जैसे ही हिट करेगा ना, उसके बाद इसमें आगे की तरफ डेल्टा में एक शिफ्ट आएगा, डेल्टा में एक चेंज आएगा वैल्यू से। 0.25 था, अभी प्रीमियम कितना चल रहा था, इसके चल रहा था लगभग 8 रुपए के आसपास चल रहा था ना, ये 8 रुपए 0.25 था, और 0.25 में कितना था 0.75 था। तो अभी इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो आप कि 10 में से 8 पर क्या होगा कि 0.8 से बाउंस करके नीचे की तरफ आएगा, उसके ऊपर में क्रॉस कम करता है। 0.75 जा चुका है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो कि 8 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, 0.75 पे है, तो यहाँ से डिप मार के नीचे आएगा। इसके डेल्टा को 0.5 की तरफ पहुंचना है, और इधर का भी डेल्टा को 0.5 पहुंचना है, तो मान लो कि यहाँ पे एंट्री बना लेते हो, क्योंकि ये लगभग लगभग 0.8 के आसपास पहुंच चुका है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो जैसे देखिए 8 से प्रीमियम कितना हो गया इसका, 11 हो गया, 11 से फिर कितना है 10, 0.38 डेल्टा है, अभी 0.42 डेल्टा है, इसका 0.58 और 11 चल चुका है। अब 0.38 पे आ गया, वो 0.62 पे चला गया है, 8.8 पे चल रहा है अभी, 9.7 हुआ, 9.9 हुआ। अब देखोगे यहाँ पे देखते चलना है, यही हमारा स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये वाला पॉइंट है ना, ये ऑब्जर्व करना ना, ये जो एट द मनी का हमारा दिया हुआ है ना, इसकी बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखना हमारा जो डेल्टा वाला पोर्शन है ना, इसका वैल्यू कैसे चेंज करता है, इसे देखना है। ओके, चलो चलो चलो, 3:07 हो रहे हैं, कितना 0.39 में पहुंचे, 7 रुपए के प्रीमियम है, 0.53। अब चलो 0.5 का बैरियर क्रॉस किया है, 9.8 हो गया। अब 0.62 देखो, 12 हो गया, 16 हो गया, समझे। 16 पे जब पहुंचे थे तो इसका कितना डेल्टा हो चुका था, 0.72 हो गया ना, समझ पा रहे हो बात। इसका जो डेल्टा का वैल्यू हो गया कितना हो गया 0.7 हो गया, मतलब ये 0.5 के 0.8 के आसपास लगभग लगभग पहुंच चुका है। और इधर पुट साइड का डेल्टा देखो कितना हो चुका है 0.28 हो गया है। और इसका प्रीमियम कितना हो रखा है पुट साइड का हमारा 3.9 हो गया है। लेकिन टाइम बच चुका है कितना, 3:11। तो अभी चांसेस थोड़ा कम है कि इसके बाद होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन चुका है। लॉजिक क्या था कि डेल्टा का वैल्यू इसका जो हमारा डेल्टा का वैल्यू था पुट साइड का, 0.8 से थोड़ा कम था, तो उसे डिप मारने की कोशिश की। अब पुट साइड में जब डिप मारेगा तो कॉल साइड में क्या हो जाएगा, अप जाएगा। कॉल का प्रीमियम मेरा जो 8 रुपए का था लगभग, वो कितना हो गया 16 का हो। चलो इसके आगे क्या दिखाता हूँ, कहानी क्या होता है। इसके आगे में बात करेंगे तो फिर क्या होगा, 0.61 आ गया डेल्टा, इसका वैल्यू 0.39 हो गया, 0.75 पे चला गया, ठीक है 0.88। अब देखो पुट साइड कितना आ चुका है 0.17 है, टाइम बच गया 3:15। तो अब चांसेस कम होते हैं कि अब इसके बाद जो स्पाइक तुम्हारा देखने को मिलेगा, चलो 1 मिनट, इसके बाद स्पाइक इसमें देखने को कम मिलेगा। पुट कितना है 45,800 पे दिया हुआ है, और इसके बाद हो गया कहाँ चला गया 45,900, तो मार्केट आगे की तरफ मूव कर गया। जो मेरा कॉल साइड का था, ध्यान से देखना, कॉल साइड का जो स्ट्राइक हमने बात किया था, जो अभी थोड़ा टाइम पहले मेरा कितना था 45,800 पे चल रहा था, 15.9 इसका प्रीमियम था 45,800 का। तो 45,800 का देखो अब कितना होगा 31 पे पहुंच गया। तो यानी कि 8 का जो प्रीमियम था वो कहाँ पे चला गया 31 पे चला गया। ध्यान से देखना 3 बजे के आसपास में जिधर का डेल्टा ज्यादा होता है उसको वेट करते हैं कि अप्रोच कर जाए 0.8, और 0.8 के पास 10 में से 9 बार नीचे की तरफ डीप मार के वो आता है, तब जाके कॉल का डेल्टा शिफ्ट होता है। और शिफ्ट होने पर भी जरूरी नहीं कि प्रीमियम बढ़ेगा, प्रीमियम तब बढ़ता है इसका जब डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाए मेरा, डेल्टा का वैल्यू मेरा हो जाए 0.5 के आसपास हो जाए। 0.5 के आसपास हो जाएगा तो अच्छा खासा स्पाइक मेरे को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे हमको देखने को मिला है। 45,800 का स्ट्राइक 0.39 था, और ये 0.61 है, और यहाँ से वैल्यू था जो 45,800 का कॉल है वो आखिरी में कहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, तो 45,800 का जो मेरा कॉल हुआ है वो 31 तक गया है। समझ में आ गई बात। तो ये ग्रीक्स का पूरा कहानी है। खैर इस छोटी सी वीडियो में तो बहुत ज्यादा नहीं बता पाए होंगे, काफी डिटेल में इस चीज को सीखना होता है।
प्रैक्टिस में लाना पड़ता है और इसके पूरे का जो कोरिलेशन है, इसके पीछे का मैथमेटिक्स होता है ना, उसको समझना पड़ता है कि किस तरीके से प्रीमियम के शिफ्ट में डेल्टा होता है, और डेल्टा का फंक्शन होता है वेगा। इट्स अ मैथमेटिकल थिंग। वेगा इज अ फंक्शन, जो डेल्टा चेंज हुआ तो वहीं से क्या मिलता है, गामा मिलता है, वेगा मिलता है। वेगा खैर बात नहीं करते, सॉरी, करेक्ट है, मैं जो गामा की बात करें, तो गामा फंक्शन होता है डेल्टा का। तो डेल्टा के वैल्यू कितने पे जाएगा और किस उसका वेरिएशन का जो रेट होगा वो क्या होगा, सो दैट मेरा गामा में शिफ्ट आएगा और वहां से ब्लास्ट मेरे को देखने को मिलेगा। So this is प्योर एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। अगर आप ये समझना और सीखना चाहते हो, इसके पीछे का पूरा लॉजिक 3 PM के बाद होता है, ये पूरा का पूरा कहानी होता है। 2:55 के आसपास में हम लोग देखना शुरू करते हैं। ये प्योर मैथमेटिकल नेचर का होता है। सीखना चाहते हो, जेन्युइनली सीखना चाहते हो, बकवास नहीं करना है, सीखना चाहते हो, तो नीचे आगे उसमें दिया होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसे ज्वाइन कर लेना। और ये मैथमेटिक्स है, प्योर लॉजिकल चीजें हैं, और कंप्लीटली ग्रीक्स के शिफ्ट पे काम करता है। एडजस्टमेंट थ्योरी है, इसका नाम सिर्फ एडजस्टमेंट है, थ्योरी नहीं बोलते, प्रीमियम एडजस्टमेंट कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड द प्रीमियम एडजस्टमेंट ऑन एक्सपायरी, और किस तरीके से उन्हें वैल्यू को एडजस्ट करता है इसके बारे में है। अगर आपने यहाँ तक देखा है, चीजों अच्छी लगी होगी तो लिख देना नीचे कमेंट में। थैंक यू एंड बाय बाय।